Good morning students, myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School starting online education. Today, in this video, I will continue subject OC of standard 12. Chapter number 2, Principles of Management. Dear students, लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उसमें हमने थॉट ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत की थी और उसमें फर्स्ट जो थॉट था वो हमने कंप्लीट किया हुआ था। उस थॉट का नेम क्या था? थॉट ऑफ क्लासिकल थियरी। और लास्ट में हमने इस थॉट के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि थॉट ऑफ क्लासिकल थियरी के बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस कौन कौन सी थी? फाइनेंशियल मोटिवेशन, लेस इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन अप्रोच एंड इनफॉर्मल रिलेशंस। ये लिमिटेशंस थी थॉट ऑफ क्लासिकल थियरीज की। लेकिन उसके बाद एक नया थॉट आया, उस थॉट का नेम जो है वो है थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी। इस थॉट के अंदर जो फर्स्ट वाले थॉट में जो लिमिटेशंस थी वो सारी की सारी लिमिटेशंस यहाँ पर रिमूव की गई है। टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है to remove some limitations of thought of classical theory. Some management expert made a changes and established new approach which is called a thought of neoclassical theory. जो limitations thought of classical theory में थी वो सारी की सारी limitations रिमूव की गई है इस thought के अंदर, और जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट ने कुछ नया न्यू अप्रोच जो है वो एस्टैब्लिश किया हुआ है, और ऐसे नए थॉट को कहते हैं हम थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी। आगे इस थॉट के अंदर बताया गया है एट द 19th century आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फॉर्मेट ऑफ यूनिट इंडस्ट्रीज वाज चेंज्ड एंड नीड वाज अराइज फॉर न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट। 19th century के बाद बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ा कंपनीज के अंदर और बहुत कुछ चेंजेस भी हुआ। और क्या क्या चेंजेस करना पड़ा? तो बहुत मैनेजमेंट की जो मेथड्स थी वो भी चेंज करनी पड़ी, इंडस्ट्रीज की साइज भी जो है वो एक्सपांड हो चुकी है, तो सिस्टम पूरी की पूरी चेंज करनी पड़ी। आगे दिया गया है इन द स्टार्ट ऑफ 20th century ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एल्टन मायो theory of the Hawthorne give a new birth to the behavior oriented thought। जो ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो था उसका नेम एल्टन मायो। एल्टन मायो ने एक थॉट प्रेजेंट किया, वो था बिहेवियर ओरिएंटेड थॉट। उसमें एल्टन मायो ने ये बताया हुआ है कि आप कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट करते हो वो मैनेजमेंट सबसे पहले तो आपको अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, उसके बिहेवियर को समझो, फिर उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट करो। ये सब कुछ जो है एल्टन मायो ने अपने थॉट के अंदर बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर दिया है थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी एम्फाइज अपॉन अ बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर फॉर मैनेजमेंट। यहां पर ये बताया गया है कि इस थॉट के अंदर बिहेवियर ओरिएंटेड और ग्रुप बिहेवियर फॉर मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है। और एल्टन मायो इज कॉल्ड अ प्रमोटर ऑफ थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी। इस न्यू क्लासिकल थियरी का प्रमोटर कौन है? एल्टन मायो है। आगे बढ़ते हैं, एडिशंस वेर मेड टू अ थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी लाइक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, human relation and inspiration etc. are elements are based on thought of classical theory। यहाँ पर ये बताया गया है कि इंस्पिरेशन के बारे में भी इस थॉट के अंदर सोचा गया है, ह्यूमन रिलेशन के बारे में भी सोचा गया है, और साथ में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात इस थॉट के अंदर की गई है। आगे बढ़ते हैं, एल्टन मायो, हेर्ज़बर्ग, रेंसिस लाइकर्ट, क्रिस एर्गेरिस, मैक्रेगन, मास्लो आर अ मेन कंट्रीब्यूटर्स इन दिस थॉट। यानी कि ये जितने भी ऑथर है इस सारे के सारे ऑथर ने इस थॉट के अंदर जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इन अ ब्रांच ऑफ थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी ह्यूमन रिलेशंस और ह्यूमन बिहेवियर थॉट, सोशल मैकेनिज्म्स,
थॉट एंड सोशल अरेंजमेंट थॉट आर मेन। यहाँ पर सबसे ज्यादा बात की गई है ह्यूमन रिलेशन के बारे में बात की गई है और सोशल मैकेनिज्म के बारे में भी बात की गई है। ह्यूमन बिहेवियर थॉट इज एज बिलो। नीचे आपको ह्यूमन बिहेवियर थॉट जो है वो दिया गया है। तो हमने फर्स्ट जो थॉट है वो कंप्लीट किया। फर्स्ट थॉट का नेम क्या था? थॉट ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी। इसमें जो भी फर्स्ट थॉट में जो लिमिटेशंस थी क्लासिकल थियरी के अंदर, वो सारी की सारी लिमिटेशंस यहाँ पर क्या की गई है? रिमूव की गई है। उसके बाद एक नया थॉट आया, उस थॉट का नेम है थॉट ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। आगे बढ़ते हुए, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट यानी कि अपने एम्प्लॉय से काम जो है वो निकलवाना, अपनी स्किल्स, अपने माइंड का यूज करके, वो है मैनेजमेंट। इस पर प्रोफेसर उर्विक से, प्रोफेसर उर्विक ने बताया है, यू मैनेज योर मैन, योर मैनेज विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। प्रोफेसर उर्विक ने यह बताया है कि आप अपनी कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज है उस एम्प्लॉइज को मैनेज करो, बाकी का जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके अपने एम्प्लॉइज जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो प्रोफेसर उर्विक ने यह बताया है कि आप अपने एम्प्लॉइज को मैनेज करो, आपके एम्प्लॉइज सब कुछ मैनेज कर लेंगे। आगे दिया गया है, लाइकवाइज एम्प्लॉय और अ पर्सन इज हैविंग अ इंपॉर्टेंट प्लेस इन यूनिट। Since the management is being done by a person, management study become a study of a interhuman relation। इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि मैनेजमेंट कौन करता है कंपनी के अंदर? ह्यूमन खुद करता है। किसके ऊपर करता है? ह्यूमन के ऊपर ही करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ह्यूमन के साथ रिलेशन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए, तब ही कंपनी के अंदर बेस्ट वर्क हो सकता है। अदरवाइज कंपनी के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ही अराइज होंगे। आगे दिया गया है, मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, अ टास्क इज ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशन, हेंस अ बिहेवियर रिलेटेड थॉट एम्पाइज ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज अ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज बाय यूजिंग अ साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। कंपनी के अंदर साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करो, एम्प्लॉइज को क्या चाहिए, एम्प्लॉइज को कैसे ट्रीट करना है, वो सब कुछ सोचो। फिर उसके बाद एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो कंपनी के अंदर बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। आगे आपको दिया गया है, अ कॉन्सेप्ट लाइक अ इंटर ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्पर्ट्स आर इंक्लूडेड इन बिहेवियर रिलेटेड थॉट। ये जो बिहेवियर रिलेटेड जो थॉट है उसके अंदर इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। कंपनी के अंदर बहुत ही कम डिस्पर्ट्स यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़े होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कम हो। आगे ये भी बताया गया कंपनी के अंदर मोटिवेशन की जरूरत हो, इंस्पिरेशन की जरूरत हो, तो एम्प्लॉइज को इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड करो, बेस्ट लीडरशिप करो। ये सब कुछ करोगे तो बेस्ट रिजल्ट आप अपनी कंपनी के अंदर पा सकते हैं। आगे दिया गया है, सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, इट सीम्स द इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैज बीन नेग्लेक्टेड। सम राइटर्स आर लॉजिकली से द ह्यूमन रिलेशन कैन नॉट बी मेंटेन एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। कुछ राइटर ऐसा भी कहते हैं कि प्रोडक्शन तो करना जरूरी है, बट प्रोडक्शन को ध्यान में रख के या तो प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो और आप जो है एम्प्लॉइज के बारे में सोचते रहो तो वो नहीं करना है। ऐसा कुछ प्रमोटर्स ऐसा भी कहते हैं, राइटर्स भी कहते हैं कि कंपनी के अंदर कुछ भी करो, बस प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो या ना हो, ऐसा कुछ राइटर लिखते भी हैं, बट ऐसा होना चाहिए नहीं। तो इस थॉट के अंदर यह बताया गया है कि एम्प्लॉइज के बिहेवियर को समझो, जानो, उसे कैसे ट्रीट करना है, उसके बाद कंपनी के अंदर क्या करो, मैनेजमेंट करो। नाउ थर्ड वन इज थॉट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आज की कंपनी के अंदर आपको मैनेजमेंट जो है वो मॉडर्न करना पड़ेगा, लेटेस्ट नई
टेक्निक के साथ आपको करना पड़ेगा और बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आप कंपटीशन से फाइट कर सकते हो। आगे दिया है अ चेंज was occurred in the format of industries and business unit after 1960। 1960 के बाद इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही कुछ चेंजेस हो चुका है, इंडस्ट्रीज के फॉर्मेट के अंदर भी बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। तो इंडस्ट्रीज में चेंजेस होगा तो आपको अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम करने की जो टेक्निक है उसमें भी चेंजेस तो करना ही पड़ेगा, मेथड के अंदर भी आपको चेंजेस तो करना ही पड़ेगा। आगे आपको उसी में दिया गया है एज अ रिजल्ट a need of the special approach of management was arise। यहाँ पर जरूरियात अराइज होती है किसकी? स्पेशल मैनेजमेंट की। आपको डिफरेंट और अलग तरीके से बेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आगे दिया गया है उसी के अंदर as management is not a confining to only business unit, special a professional class of managers were emerged। यहाँ पर ये बताया गया है कि कंपनी के अंदर आपको बेस्ट ऑलराउंडर मैनेजमेंट की जरूरत अराइज होगी और जो ऑलराउंडर मैनेजर होगा वो ही मैनेजर जो है वो कंपनी को सही तरीके से मैनेज कर सकता है। मैनेजर को कंपनी के अंदर अपॉइंट करो, बट कैसे मैनेजर को अपॉइंट करो? जो ऑलराउंडर हो, प्रैक्टिकली काम करे और सबकी प्रॉब्लम को समझे, उस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आगे आपको दिया गया है where the advocacy in the thought for a psychology, social studies, statistics, mathematics and computer information technologies were made। इस सारी की सारी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में कंप्यूटर यूज नहीं करते तो आपको नए मॉडर्न टाइम में आपको कंप्यूटर का यूज करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके आपको कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। ये है मॉडर्न मैनेजमेंट। आगे दिया गया है मैनेजमेंट गुरुज लाइक कुंस और डोनाल्ड एंड जॉर्ज आर टेरी हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट। इस थॉट के अंदर जॉर्ज आर टेरी और कुंस एंड और डोनाल्ड ने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मोरेओवर पीटर एफ ड्रंकर, विलियम्स आउची एंड सीके प्रहलाद हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट। पीटर एफ ड्रंकर, विलियम्स आउची एंड सीके प्रहलाद ने भी इस थॉट के अंदर अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।